अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोब ऑफ साइकोलॉजी। हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए अब जो बात करेंगे वो गेस्टोर्ट साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि बिहेवियरिज्म जो है वो यूएसए में काम कर रहे थे। एट द सेम टाइम जो गेस्टोर्ट साइकोलॉजिस्ट थे वो जर्मनी में काम कर रहे थे। अब गेस्टोर्ट साइकोलॉजी क्या है? और बिफोर मूविंग टू गेस्टोर्ट साइकोलॉजी, मैक्स वेदमर थे इसमें, कर्ट कोफका एंड वोल्फगैंग कोहलर जो कि वेदमर के जो हैं वो कोलीग्स थे, वो इस पे काम कर रहे थे। अब जो गेस्टोर्ट साइकोलॉजी है वो बिलीव ये करते हैं, वो स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्रिटिसाइज करते हुए ये कहते हैं कि होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स स्मॉलर पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि जब भी हम साइकोलॉजी में बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो होल होगा ऑब्जेक्ट का या जो भी पिक्चर हमें शो की जा रही है उसका होल जो है वो ग्रेटर है उसको अगर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, और स्मॉलर पार्ट्स का जो है वो कुछ मीनिंग भी नहीं बनेगा। अब गेस्टोर्ट साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली विजुअल इल्यूजन के बारे में बात करती है। इल्यूजन ये होता है कि आपके पास जो भी पिक्चर शो की जा रही है, अगर आप उसको रैंडमली देखेंगे तो आपके पास वो रियल इमेज नहीं आएगा जो कि उस पिक्चर में या उसमें मैसेज शो किया जा रहा है। वो इसलिए कि वो पिक्चर्स बनाई ही इस तरह से जाती हैं कि इल्यूजन क्रिएट होता है। और गेस्टोर्ट भी जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि इल्यूजन जो है वो हमारी विजुअली कैसे जो है वो इम्पेयर करता है हमारे सेंसेस को। अब गेस्टोर्ट का मतलब बेसिकली होता है फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन और हाउ द थिंग्स आर पुट टुगेदर एज अ होल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इट्स पार्ट्स। अगर हम इसके बात करें तो हम इसकी एग्जांपल इस तरह से देंगे कि जब भी कोई वर्ड लिखा जाता है या कोई सेंटेंस लिखा जाता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, तो उस वर्ड को एज अ वर्ड पढ़ा जाता है, ना कि हम उसके अल्फ़ाबेट्स पे फोकस करते हैं। अब इसकी डेली लाइफ एग्जांपल में हम इसको इस तरह से गेस्टोर्ट साइकोलॉजी को लेके चल सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि वर्ड को वर्ड ही पढ़ेंगे, हालांकि जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं वो उनकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, उसकी वजह से वर्ड बन रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे या हम पढ़ेंगे उसको तो हम एज अ वर्ड और एज अ सेंटेंस उसको लेके चलेंगे। नेक्स्ट, अगर हम जिक्सॉ पजल की बात करें तो जिक्सॉ पजल भी जो है वो हमारे पास टाइप ऑफ इल्यूजन है। उसमें हम एक पिक्चर जब हमें शो की जाती है और उसके बाद उसको पार्ट्स में जो है वो रैंडमली इधर उधर रखा जाता है और हमें ये कहा जाता है कि इसको आप इस पिक्चर की फॉर्म में जो है वो लेकर चलें, तो हम उस पिक्चर को माइंड में रखते हुए वो जो उसके पार्ट्स होते हैं, जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, उनको जोड़ते हैं। हम उसमें जो है अगर हम उस स्मॉलर पार्ट को लेकर चलें तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। गेस्टोर्ट भी जो है वो इस प्रिंसिपल पे बात करता है कि जो स्मॉलर पार्ट्स हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता अनलेस और अनटिल हम उसको जो है वो एक कंप्लीट होल पिक्चर में चेंज ना कर दें। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में टॉपिक आता है वो है साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस की जो है वो हमारे पास साइकोथेरेपी में, थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। सिगमंड फ्रॉइड वाज द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस, और साइकोएनालिसिस जो है वो बात करता है अनकॉन्शियस की। अब अगर हम अनकॉन्शियस की बात करें तो अनकॉन्शियस क्या है? वो थॉट्स, एटीट्यूड्स, वो इम्पल्सेस, विशेस या मोटिवेशन या इमोशंस जो कि जिसके बारे में आप खुद अनअवेयर हैं, मतलब आपको खुद भी नहीं पता कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं या नहीं। एक तो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जिसके बारे में आप अवेयर हैं और जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन में बन रहे हैं। जो अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं वो बैक ऑफ द माइंड पे होते हैं। फ्रॉइड ये बिलीव करते थे, वो ये कहते थे कि अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस जो हैं वो तभी सामने आते हैं जब हम फ्री एसोसिएशन की बात करें। अब फ्री एसोसिएशन का जो आइडिया है वो फ्रॉइड ने प्रेजेंट किया था। इसमें वो ये क्या कहते थे, वो अपने पेशेंट्स को
क्योंकि फ्रॉइड जो वो साइकोलॉजिस्ट वो हिप्नोसिस भी अपने पेशेंट्स के साथ परफॉर्म करते थे। तो इस दौरान में वो अपने पेशेंट्स को कहते थे कि अगर मैं कोई भी वर्ड बोल रहा हूँ तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग अबाउट दिस वर्ड यू हैव टू से समथिंग। आपको कुछ भी बोलना है, आपने ये नहीं सोचना, सोचने का टाइम ही नहीं है। इसीलिए उसका नाम फ्री एसोसिएशन था। उसमें ये पता चलता है कि इस पर्सन के बैक ऑफ द माइंड या अनकॉन्शियस में क्या है। अनकॉन्शियस की अवेयरनेस जो है वो खुद को भी नहीं होती, क्योंकि जब वो हिप्नोसिस करता था तो तब पर्सन वो चीज़ें बोलता था जो कि वो कॉन्शियसनेस में नहीं बात करता था। तो फ्रॉइड ने ये कॉन्सेप्ट उस बेसिस पे या उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो प्रेजेंट किया था। अब जो साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है वो कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं, या हम ये ऐसे कहेंगे कि जो अर्ली साइकोलॉजिस्ट थे एट द टाइम ऑफ द फ्रॉइड्स टाइम, तो वो इसको डिनाई करते थे, क्योंकि फ्रॉइड जो हैं वो सेक्सुअलिटी की बात करते थे और एग्रेशन की बात करते थे। फ्रॉइड ये कहते थे कि जो भी पेशेंट जो कि फ्री एसोसिएशन करने में उसको डिफ़िकल्टी आ रही थी या वो हेजिटेट करता था ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझने में या उसको परफॉर्म करने में, उसकी रीज़न वो ये देता था कि इस पर्सन की सेक्सुअल लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, और वो सेक्सुअल प्रॉब्लम जो हैं वो उसके चाइल्डहुड से हैं। अब उस सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो उस पर्सन में एग्रेशन आ रहा है। अब जो उसके डिस्टर्बिंग सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस थे उसकी वजह से उस पर्सन में एंजाइटी पैदा होती थी जब भी उसके बारे में बात की जाती थी। इसको आप इस तरह से कहेंगे कि अगर एक पर्सन को फ्री एसोसिएशन फ्रॉइड कहता है और वो अपने पेशेंट से ये कहता है सेक्सुअल लाइफ और सेक्स, अगर वो इसके बारे में बात करता है तो उस पर्सन को एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, विच आर द साइंस ऑफ एंजाइटी। तो वो इसको इस तरह से कंक्लूड करता है कि इसके डिस्टर्बिंग सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से जो है वो एंजाइटी पैदा हो रही है, और वो इस एंजाइटी को जो है वो कॉन्सिक्वेंस समझता है उस रिप्रेस्ड एनर्जी जिसका उस फ्रॉइड ने नाम लिबिडो का दिया था, उस रिप्रेस्ड एनर्जी की वजह जो है वो एंजाइटी हो रही है। अब जो हमारे पास वो रिप्रेस्ड उसकी एनर्जी है, तो रिप्रेस्ड एनर्जी पेशेंट की है, वो उसको कहता है कि वो एनर्जी वो एज अ मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे भी यूज़ कर रहा है। अब फ्रॉइड और उसके जो को-वर्कर्स थे, उसके फॉलोवर्स थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइटी को जो है आगे जाके फीलिंग्स ऑफ फियर, गिल्ट एंड शेम के साथ जो है वो कंबाइन किया। उन्होंने ये कहा कि फैंटेसीज ऑफ एग्रेशन, तो जो फैंटेसीज ऑफ एग्रेशन है और हॉस्टिलिटी है एंड द फियर ऑफ लोनलीनेस है और द सेपरेशन फ्रॉम योर फेवरेट पर्सन, और जिसके साथ भी आप अटैचमेंट फील करते हो। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो लेटर इन द लाइफ उस अडल्ट की लाइफ में होंगी, क्योंकि उसकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं वो सेक्सुअलिटी के बारे में, या वो उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो एग्रेशन में चेंज हो चुकी हैं। अब फ्रॉइड जो है वो इन्फेंट की, टॉडलर्स की और उनकी जो लाइफ है उसके बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी को डील करता था, तो इसलिए बहुत से जो उसके कोलीग्स थे या उस टाइम के साइकोलॉजिस्ट थे वो इस पे क्रिटिसाइज़ किया करते थे। आज हम जिस मोटिवेशनल टॉपिक पे बात करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी एप्रिसिएशन की या हौसला अफजाई की, तो एप्रिसिएशन के साथ जो है वो क्रिटिसिज्म भी आएगा। अब ये दोनों जो हैं वो साथ काम करेंगे तो ही लाइफ चलती है, सिर्फ एप्रिसिएशन से जो है वो काम नहीं चलेगा, या वो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ लाइफ में आप जो हैं वो अप्रिशिएट करते रहें। अब क्रिटिसिज्म को हम जो हैं वो एक नेगेटिव टर्म लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपका क्रिटिसाइज़ करने का तरीका और आप जिस तरह से या जिस टोन में
जिस लहजे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो मैटर करता है। क्रिटिसिज्म नेगेटिव नहीं है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि आप किसी इंसान के काम के बारे में कोई भी बुराई करें, उसके सामने उससे ये कहें कि आपने अच्छा काम नहीं किया। अब जब आप उस इंसान से ये कह रहे हैं कि आपने अच्छा काम नहीं किया, तो इस जुमले को कहने के लिए भी आपके पास बहुत सी टोन है, बहुत से लहजे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका ये होगा कि आप गुस्से से कहेंगे कि तुम्हें तो कुछ करना नहीं आता, या तुम कुछ कर नहीं सकते, या तुम लाइफ में फेलियर हो। अब इसमें जो मैंने बातें की हैं, और दूसरा अगर मैं ये कहूँ कि आपने अच्छा काम नहीं किया, मतलब आप इससे बेटर कर सकते हैं, लेकिन मैं आज बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ आपके काम से। अब ये 2 टोन्स हैं हमारे पास। एक में हम उस बंदे अब दोनों में ही हम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं उसके काम की। लेकिन जो हमारी टोन है, जो हमारा लहज़ा है क्रिटिसाइज़ करने का, वो मैटर करता है कि वो अगला बंदा क्या फ़ील करता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन-सा लहज़ा जो है वो चूज़ करते हैं, कौन-सा तरीका जो है वो बात करने का जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ़ में। हम नहीं जानते कि हमारे क्रिटिसिज्म की वजह से या हमारी एक छोटी-सी बात की वजह से उस पर्सन पे क्या फ़ील होता है, या उसका वो दिन कैसा गुज़रता है। अब जो भी इंसान जो कि इमोशनली जो है वो बहुत वीक है, या वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करना जानता, या वो कर लेता है लेकिन ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं जिसमें क्रिटिसिज्म होती है वो उससे हैंडल नहीं होती, वो हो सकता है कि वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चला जाए, अगर उसको कंटिन्यूअसली क्रिटिसिज्म मिल रही है, और क्रिटिसिज्म भी ऐसी कि बहुत बुरे लहजे में, बहुत बुरे जो हैं वो अल्फाज उसको सुनने पड़ रहे हैं। तो हमारी वजह से या हमारे लहजे की वजह से, हमारी बात की वजह से हो सकता है कि किसी इंसान की जो है वो लाइफ ख़राब हो जाए। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं हमारे हमारे जो माशरे में, हमारी सोसाइटी में, जब भी कोई पर्सन किसी साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करता है, तो उसको ये कहा जाता है कि आप पागल हो। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बाय बर्थ जो है वो किसी डिसऑर्डर में जो है वो इन्वॉल्व है, या हो सकता है उसके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पागल हैं, या आप जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई ब्रेन इश्यू है जिसकी वजह से जो है वो आप किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी जो एक नॉर्मल लाइफ होती है, अगर वो इंसान वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता, या उसको उसको गुजारने में और जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं अगर वो हैंडल नहीं कर पाता, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो भी हम बात कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, तो हम ऐसे अल्फाज में करें कि उस इंसान को समझ आ जाए। हमारा मकसद जो है वो उसको इमोशनली या उसकी फीलिंग्स हर्ट करना ना हो, ये हो कि वो अपना काम अच्छा करे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अच्छे अल्फाज में अच्छी बात करें, अपनी टोन को जो है वो अच्छा रखें, अपने लहजे को नरम रखें, ताकि जो है हम किसी भी इंसान की जो है वो लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट ना पैदा कर दें अपने लहजे की वजह से कि वो किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ चला जाए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर, और यहाँ पे ही हमारा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ जो है वो आएंगे, और आपके साथ साइकोलॉजी के ग्लोब के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजी के बारे में, मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।